जब से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है, तब से वहां हालात बिगड़े हुए हैं। बांग्लादेश में इस वक्त तनाव का दौर चल रहा है। फैसले के बाद रात भर बांग्लादेश सुलगता रहा। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल 1 ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल के छात्र आंदोलन पर हुए हिंसक दमन के लिए मानवता के खिलाफ अपराध मामले में मौत की सजा सुनाई है, जिसके बाद पूरे देश में प्रदर्शनों और हिंसा की तस्वीरें दिखने लगी। शेख हसीना के खिलाफ निर्णय आते ही एक बार फिर से एकजुट उनके पुश्तैनी घर पर पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगे। ग्रेनेड और बम फेंके जाने की घटनाएं सामने आई हैं और कई लोगों की मौत की भी खबर है। दूसरी तरफ शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद कई जगह लोग जश्न मनाते भी देखे गए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की मुखिया पिछले साल 5 अगस्त से बांग्लादेश में छात्रों के हिंसक विद्रोह के बाद से भारत में शरण ली हुई हैं। खुद को मिली मौत की सजा के ऐलान पर शेख हसीना ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शेख हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी ICT की ओर से सुनाए गए फैसले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फैसले को धांधली से स्थापित एक पक्षपातपूर्ण और अलोकतांत्रिक ट्रिब्यूनल का फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि ये ट्रिब्यूनल एक ऐसी अंतरिम सरकार चला रही है जिसका कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है और जिसके फैसले स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रेरणा से संचालित हैं। हसीना के मुताबिक उनके खिलाफ मौत की सजा की सिफारिश इस बात का संकेत है कि अंतरिम सरकार के चरमपंथी तत्व बांग्लादेश की अंतरिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को समाप्त करना चाहते हैं और साथ ही अवामी लीग को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद देश की नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी यानी NCSA ने मीडिया से अपील की है कि वो हसीना के बयान प्रसारित ना करें। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इसे अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की ओर से अवामी लीग और उसकी नेता हसीना की गतिविधियों को दबाने के एक और कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। शेख हसीना को भारत में रेजिडेंट परमिट मिला हुआ है जो उन्हें लंबे वक्त तक रहने की पात्रता प्रदान करता है। ये स्थिति उनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द होने के बाद भी बनी हुई है और भारत सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से अनुमति दी है। जनवरी 2025 में भारत ने उनके वीजा को तकनीकी रूप से बढ़ाया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अब एक अलग रेजिडेंट परमिट के रूप में काम कर रहा है जो वीजा से अलग है। इससे वो दिल्ली के एक सुरक्षित सरकारी आवास में रह रही हैं, जहां पूर्ण सुरक्षा इंतजाम है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि वो जितने वक्त तक चाहें यहाँ रह सकती हैं।